Hi, I am Rahul. Today I am going to discuss the summary of Reach for the Top of class 9th Bihari book, and I am going to discuss summary of part 1 Santosh Yadav. Guys, Santosh Yadav is a very great name, and you have all known that she reached on the top of Mount Everest twice. Yeah, that's why she is so famous. We are going to discuss the early life of Santosh Yadav here. That वो जो उनका जो जन्म था, सी वॉज जस्ट बोर्न इन द वेल्दी लैंड ऑनर्स इन जोनियावास, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में. ठीक है. और सी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, अ सिस्टर टू 5 एल्डर ब्रदर्स. या तो उनके जो 5 थे वो भाई थे. तो वो एक थी वहां पे संतोष थी. एक्चुअली एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन ये है कि एक बार देयर वॉज द विजिट ऑफ साधु, होली मैन, इन द हाउस ऑफ Santosh Yadav, and the mother and the grandmother of Santosh, they were there to meet Holy Man. And when Holy Man he blessed them to get a son, that time they told that no, we don't want son, we want what, a daughter. तो दैट टाइम होली मैन जो था वो बहुत ही शॉक हो गया था कि सारे लोग जो है वो सन मांगते हैं और ये लोग डॉटर दे आर सर्चिंग एंड दे वांट व्हाट, डॉटर. तो इट वाज द शॉकिंग इवेंट फॉर दैट होली मैन आल्सो एंड फॉर दिस चैप्टर आल्सो. ड्यू टू द ट्रेडिशन ऑफ द विलेज, संतोष यादव जो थी वो फोर्स्ड थी. शी वाज फोर्स्ड टू स्टडी इन द विलेज स्कूल. या and she was also forced to use the traditional dresses and all these things what other daughters and other girls they were using in the village. Since childhood, guys, जो संतोष यादव थी वो she was opposed to the customs people wearing shorts in opposition of the traditional dresses like सलवार कमीज. वो शॉर्ट्स नहीं पहन सकती थी. उनको क्या बोलते हैं जो गर्ल्स पहनती हैं ट्रेडिशनल ड्रेस, सलवार और कमीज, वो पहनना था. एट द एज ऑफ 16, लाइक अदर गर्ल्स इन द विलेज, शी वाज फोर्स्ड टू गेट मैरिड. शी वाज फोर्स्ड टू गेट मैरिड, बट शी रेसिस्टेड एंड इंसिस्टेड द पेरेंट्स, एंड शी आल्सो टोल्ड दैट नो, वी आर आई एम नॉट गोइंग टू मैरी. कि उसके बाद उन्होंने बोली कि मैं बाहर जाऊंगी, आई वांट टू गो टू आउटसाइड फॉर माय स्टडी, टू कंटिन्यू माय स्टडी. उसके बाद शी वेंट आउटसाइड एंड देयर शी टुक द एडमिशन इन स्कूल एंड इट वाज इन दिल्ली. तो वहां पे उनको पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द मनी और एनीथिंग. वो बोले नहीं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव मनी, आई एम गोइंग टू वर्क देयर इन द ऑफिस और एनीवेयर, डू द पार्ट टाइम जॉब. लेकिन इस पे जो पेरेंट्स थे वो मान गए एंड देन फाइनली दे टोल्ड हर दैट नो, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मनी. कि उसके बाद दिल्ली के बाद में क्या हुआ कि शी वेंट टू जयपुर. या इट वाज द महारानी कॉलेज where she was admitted there in Jaipur, and one good scenery that can be viewed from her room there, where she was staying in Kasturba hostel. And there one mountain was there, it was the hill of Aravali, where from their room she could watch the view of that hill. तो एक दिन वो क्या देखती हैं कि some mountaineers there standing on the there to go on the top of the mountain. और उनकी भी बहुत ही एक इच्छा थी, एक डिजायर था, एक विश था कि one day she would go to the top of that hill. तो वो उनको ज्वाइन करी और उस दिन वो वहां पे गई. और जब से वो वहां उस दिन हिल क्लाइंबिंग की, आफ्टर दैट वन स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट केम इन द हार्ट ऑफ संतोष. और वो सोची कि नहीं, वन डे आई विल क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. एंड ओनली गाइज विद इन फ्यू ईयर्स, 4 साल में ही शी डिड अ वेरी हार्ड जॉब देयर, हार्ड वर्क देयर, एंड विद इन ओनली 4 ईयर्स 1992 में उन्होंने क्या किया, शी क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. या एंड हर क्वालिटीज ऑफ डिटर्मिनेशन, या यहाँ पे उनकी जो डिटर्मिनेशन की क्वालिटीज हैं एंड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ जो था वो बहुत ही मतलब वी कैन से कि दैट इज माउंटेन लाइक. एंड हर फेलो क्लाइंबर्स अप्रिशिएटेड हर कंसर्न फॉर अदर्स. और वो वहां पे गई और बहुत सारी चीजों को, जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी, व्हेन शी वाज climbing the Mount Everest, that time she shared many of the tools and many of the things
with the co-climbers also. And उसके बाद उन्होंने she joined an Indo-Nepalese women expedition also and climbed Everest twice, और दूसरी बार फिर से उन्होंने एवरेस्ट पे क्लाइंब करा. So she became the first woman in the world to climb the peak twice, to climb the Mount Everest twice. तो दुनिया में पहली महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब करा. So Santosh cannot describe the immense feeling of happiness and pride after that, and she was on the top of the world because she just climbed there twice, and she hoisted the Indian flag there after reaching on the Mount Everest. Yeah, and she also felt proud to be an Indian. Okay guys, so it was summary of part 1, Santosh Yadav. I'm going to discuss 1-2 important question from the point of from the exam point of view. So first question is, why was Santosh sent to the local school? So her parents were wealthy. You all know that I have told that she was born in the landlord family, but to follow the tradition of the village, she was sent in the local school of the village. Another question is, when did she leave home for Delhi? When did she leave home for Delhi? At the age of 16, when Santosh was forced to marry there, that time she wanted to continue her education. That's why she left the home. Okay. Another is, how did Santosh begin to climb mountains? So when Santosh joined the Maharani College, at Jaipur, there she received a Kasturba hostel. वहाँ पे वो कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी, विच वॉज लोकेटेड नियर द अरावली हिल्स. और वहां से फर्स्ट टाइम व्हेन शी जॉइंड द क्लाइंबर्स, एंड फाइनली शी रेस्ड देयर ऑन द टॉप ऑफ दैट हिल, एंड वहां से उन्होंने फर्स्ट टाइम दैट डिजायर केम इन द हार्ट ऑफ संतोष टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. ओके, थैंक यू. सो इट वॉज द समरी ऑफ संतोष यादव पार्ट 1, रीच फॉर द top. If you have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest update of the videos. If you have any comment, put that in the comment box.